गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें, मतलब एक वृत्त है, उसकी जो दो जीवाएं हैं वो बराबर हैं और दोनों क्या कर रही है, वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती है, तो आपको क्या सिद्ध करना है कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। ठीक, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, पर पहले इंग्लिश में क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन है, if two equal chords of a circle intersecting within the circle prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment to the other chord। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं ये कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, एक सर्कल बनाया है। ठीक है, इस सर्कल में हमने ए बी और सी डी टू कॉर्ड्स ली है और ओ से एम ओ एम ए बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और ओ एन सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये आपका सी है और ये वाला जो ई पॉइंट है इसको मैंने ज्वाइन कर दिया है। क्या कि मैंने सर्कल हैविंग ओ एज अ सेंटर, एक सर्कल में ओ सेंटर है इसका। लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स विच इंटरसेक्ट इंटरनली ईच अदर। ए बी और सी डी दो क्या है, बराबर कॉर्ड से जीवाएँ हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पर। ठीक है, तो ये लिखा हमने। अब एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा जीवाएं ए बी तथा सी डी वृत्त की दो बराबर क्या है, जीवाएं हैं, जो वृत्त के अंदर एक दूसरे को क्या कर रही है, बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अब क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि ये ए से ई तक का डिस्टेंस और डी से ई तक का डिस्टेंस इक्वल है और सी से ई और बी से ई क्या है, इक्वल है। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो मैंने आपको यहाँ समझाया। ओ एन और ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओ एम मैंने ए बी पर ड्रॉ किया है और ओ एन मैंने सी डी पर ड्रॉ किया है। और ओ ई जो है ये क्या किया है, हमने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, जो पॉइंट किस पर ज्वाइन हो रही है, ई पर। ठीक, अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। कौन से, ये दो ट्रायंगल ओ एम ई, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, हमने इन दोनों को लिया। अब इसमें ओ ई जो है वो इस वाले त्रिभुज के लिए यूज़ हो रही है और इसके लिए भी यूज़ हो रही है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉमन साइड उभयनिष्ठ भुजा। और ओ एम और ओ एन क्या है, ओ एम और ओ एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी और एक कोण तो ऑटोमेटिकली उसका क्या है, 90 डिग्री का है, हमें उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। दैट मीन्स ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, सर्वांगसम हो गए हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे और सॉल्व करके देखते हैं। ये इससे हमने क्या किया है, दोनों ट्रायंगल को क्या लिख दिया है, कॉन्ग्रुएंट लिख दिया है। ठीक, अब डायग्राम पे बेसिस पूरा क्वेश्चन है हमारा, इसलिए हमें डायग्राम तो दिखना ज़रूरी है, तो हम डायग्राम देखकर ही इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमने क्या किया है, ये आरएचएस रूल से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट तो कर दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं एम ई और एन ई क्या है, इक्वल है। सीपीसीटी रूल से ये क्वेश्चन हो गई आपकी फर्स्ट। अब हम देखें यहाँ पर ए बी और सी डी हमें क्वेश्चन में बोला था कि इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी लिख दिया। क्यों इक्वल है, क्योंकि ओ एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, और ओ एन परपेंडिकुलर है किस पर, सी डी पर, इसलिए दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। ठीक, अब इक्वल है तो मतलब ये इस कॉर्ड को इक्वली टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कैसे, ए एम और एम ई इक्वल होगा, इधर से डी एन और एन ई इक्वल होगा। ठीक, ये लिखा ए एम, सॉरी एक मिनट, एम ई और एन ई यहाँ पर इक्वल शो कर दिया है, ए बी और सी डी इक्वल हो गया है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लिखा ए एम इज इक्वल्स टू बी एम, तो ये ए से एम जो है ये बी एम के इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरी कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये इसको टू पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इधर भी वही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सी एन और डी एन को क्या लिख देते हैं, इक्वल लिख देते हैं, डी से एन और एन से सी एन। ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम प्लस करेंगे, अब हमारे डायग्राम का कोई काम नहीं है, अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए एम ने एम ई को प्लस करके यहाँ जरूर लिखेंगे, लेकिन ये इसके बराबर है इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको हम इधर से लेंगे। एन ई क्या है, एन ई को प्लस करेंगे डी एन के साथ में, क्योंकि एन यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, एम यहाँ कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, इसलिए इनको लिखा ए से एम से ई, तो डायरेक्ट ए ही लिख सकते हैं, एन से ई, डी से एन दोनों में कॉमन है तो डी ई लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या आ गई, ये नया हमने जो प्रूफ करने की कोशिश की थी कि हमें ये प्रूफ करना है, हमने प्रूफ में लिखा था, ये हमें शो हो गया। आगे बढ़ेंगे,
तो ये सी एन और एन ई। अब जहाँ हमने प्लस किया है ना, वही उसकी अपोजिट जो जो पार्ट आपके बच चुके हैं इनको हम माइनस कर देते हैं। एम बी माइनस बी एम माइनस एम ई, ये लिखा या बी एम माइनस एम ई, ठीक है। और यहाँ से सी एन माइनस एन ई, ये लिखा है। तो यहाँ एन दोनों में कॉमन है तो सी ई आ जाएगा, बी दोनों में कॉमन है तो बी आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यही फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। एक वृत्त है, उसकी दो समान जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और आपको ये सिद्ध करना है कि बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती है। अब हम इसका क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। इफ़ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर्स मेक इक्वल एंगल विद कॉर्ड्स। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा जो मैंने यहाँ पर पेपर पर बना रखा है। ठीक, तो ये आपका डायग्राम है। ये एक कॉर्ड है और ये दूसरी कॉर्ड है, ये एक दूसरे को कट कर रही है। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी ड्रॉ किया और इसको हमने मैच कर दिया। ये पॉइंट ई हो गया, ये ए बी और सी डी हो गया। क्या गिवन है? अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ इन विच कॉर्ड्स ए बी इज इक्वल्स टू सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है तथा ये वृत्त के अंदर एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, जहाँ जीवा क्या है, ए बी और सी डी क्या है, बराबर हैं। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या रचना की? ओ एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी पर और ओ एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया डी सी पर। मतलब ओ एम लंब हमने खींचा किस पे, ए बी पे, और ओ एन लंब खींचा सी डी पर, ये लिखा। ठीक है, और हमने ओ से ई को भी मिलाया। अब प्रूफ, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एन लंब है सी डी पर, और एंगल ओ एम ई और ओ एन ई कितना है, 90 डिग्री है। कैसे? जब लंब है तो ये जो ओ एम ई, ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। ओ एन ई ये भी कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम ई और ओ एन ई में हम देख रहे हैं, हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ओ ई जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो एक साइड वो हो गई। ओ एम और ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है, तो दूसरा ये हो गया। और एक एंगल 90 डिग्री का आपका ऑलरेडी है, दैट मीन्स तीन चीज़ें प्रूफ हो गई। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिखा है और ये दोनों साइड्स लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होगा, हमें जो एंगल प्रूफ करना था, क्या करना था, ओ ई एम, ओ ई एम ये वाला एंगल और ओ ई एन ये वाला एंगल। जब ये दोनों साइड इक्वल है, इसकी दो साइड इक्वल है, इसके दोनों एंगल, एक एंगल इक्वल है, तो इसका ये वाला एंगल भी क्या होगा, सीपीसीटी रूल से इक्वल होगा। तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। और जो हमें प्रूफ करना था दोनों एंगल को इक्वल, वो भी प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक रेखा दो संकेंद्रीय वृत्तों, एक ही केंद्र वाले वृत्त को जिनका केंद्र क्या है, ओ है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। इसमें एक सेंटर से दो सर्कल ड्रॉ किए हुए हैं और एक लाइन यहाँ से जा रही है, जो कहाँ से जा रही है, इस सर्कल के अंदर से जा रही है। तो बोला है कि ए बी और जो सी डी है ये बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद द सेम सेंटर विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, प्रूव दैट ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हमने डायग्राम जो था वो ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो गिवन, सबसे पहले तो गिवन है, अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी। एक रेखा दो वृत्त को जो कि संकेंद्रीय है, ए बी सी डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। देखो ए बी सी डी पर इसको क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। मैंने ओ एम क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किस पर, इस बी सी पर। तो ये लिखा मैंने रचना में, प्रूफ में। ठीक है, और टू प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ए बी बराबर सी डी हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ सिद्ध में हम लिखते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने यहाँ से ये लंब डाला, तो ये एक जीवा तो आपकी बी सी है और एक आपकी ए डी है, तो ये इसको बराबर दो भागों में बांट रहा है। मतलब ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी एम होगा। देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी एम, सॉरी ए एम, ए से एम इज इक्वल्स टू एम से डी हो गया। ठीक है, ऐसे ही बी से एम और एम से सी, बी एम और सी एम इक्वल होगा, ए एम और डी एम भी इक्वल होगा। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, मतलब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे, डी एम में से सी एम को माइनस करेंगे, ए एम में से बी एम को माइनस करेंगे। मतलब इस पूरे में से अगर ये पार्ट में हटा दो तो क्या बचेगा, ए बी,
और इस पूरे में से अगर ये वाला पार्ट में हटा दो तो क्या बचेगा सी डी। इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ए एम माइनस बी एम एंड डी एम माइनस सी एम, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है और ये एक्सरसाइज भी आपकी यहीं फिनिश होती है।